हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर एजुकेशन। वेक्टर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, एनटीपीसी का स्टेज 1 का एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है और फेज़ 2 की तैयारी अब हमें करनी है। रेलवे में आप सबको पता है क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो जो है हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे। यह 28/3/2016 के शिफ्ट 1 में स्टेज 1 में आए हुए क्वेश्चन हैं। हम लोग जो है सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए ही क्वेश्चन करेंगे ऑनलाइनर के रूप में। ऑनलाइनर करने में हमारा समय बचत होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। जो स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए हम लोग बिना देरी किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कराया गया था। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? तरंग दैर्ध्य घट जाती है। हम सबको पता है बी बराबर क्या होता है? एन लेमडा होता है। बी बराबर एन लेमडा होता है। बी क्या है? वेलोसिटी है। एन आवृत्ति है और लेमडा तरंग दैर्ध्य है। तो हम लेमडा बराबर क्या लिख सकते हैं? लेमडा बराबर V/N। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेमडा जो है आवृत्ति के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? घट जाएगा। नेक्स्ट, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है प्रधानमंत्री को माना जाता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। आप लोग बताएंगे बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है? बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह लूना 10 था। रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोलेट एक्ट को जो है 1919 में पारित किया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग, भार उठाने से संबंधित है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में जो है थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। 1 डेका लीटर कितना होता है? 1 डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली को माना जाता है। किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? द रियल डील उपनाम से किस बॉक्सर को जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड को। इवांडर होलीफील्ड को जो है द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी जो है ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। और हम देख लेते हैं, आर से जो है रसिया प्रदर्शित होता है, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। लास्ट में जो है 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा मतलब उपग्रह। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह या चंद्रमा हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह या चंद्रमा हैं। एक का नाम है फिबोस, दूसरे का नाम है डिमोस। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार चपटा गोल है। अगर चपटा गोल रहेगा चपटा गोल मारेंगे और अंडाकार रहेगा तो अंडाकार मारेंगे। धमनियाँ रक्त का वहन करती हैं।
जो कि भरी होती हैं। धमनियाँ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन से भरी जो है ब्लड को ले जाती हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन से। धमनियों में ऑक्सीजन युक्त ब्लड बहता है। केवल पल्मोनरी धमनी जो है अपवाद के रूप में है। पल्मोनरी धमनी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रवाहित होता है और वेंस इसका अपोजिट होता है। वेंस मतलब सिराएं, सिराएं में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है प्रवाहित होता है और पल्मोनरी वेन में जो है शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त मीन्स ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है, तो उसको हम कहते हैं शुद्ध रक्त। साइप्रस की राजधानी है, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। मैप में हम देख लेते हैं साइप्रस की राजधानी कहाँ है। मैप के थ्रू इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं साइप्रस का। फ्रेंड्स ये है मैप, ये इंडिया है, इंडिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इंडिया से हम जब वेस्ट में आते हैं, ये है अपना साइप्रस, ये साइप्रस है और इसकी राजधानी जो है निकोसिया है। आप लोग लोकेशन देख सकते हैं इसके। साइप्रस के जो है देखिए सीरिया, इराक, इसके ईस्ट में जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे, इसके ईस्ट में बढ़ते जाएंगे तो इंडिया आ जाएगा। ये छोटा सा देश है तुर्की के नीचे, साइप्रस। साइप्रस हम लोग देख चुके हैं। हमारी आँखों में लेंस का काम है। हमारी आँखों में लेंस का क्या काम है? लेंस का काम जो है हमारी आँखों में है आँख की फोकस दूरी को बदलना। हमारी आँखों में लेंस का काम है आँख की फोकस दूरी को बदलना। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है महाराष्ट्र में स्थित है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है श्रीलंका में पाया जा सकता है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। और आप लोग बताएंगे 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है कमेंट करके। हैकर से क्या तात्पर्य है? हैकर से तात्पर्य है वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। तो हैकर से क्या तात्पर्य है? वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। हमारा एक शिफ्ट जो है समाप्त होता है और हम लोग दूसरा शिफ्ट देखते हैं। पहला शिफ्ट हमारा जो है समाप्त हुआ 28/3/2016 के। अब हम लोगों का दूसरा शिफ्ट, अब हम लोग दूसरे शिफ्ट को करेंगे। दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन है पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पहले पूछ लिया है तो इसलिए यह जो है करंट अफेयर से रिलेटेड पहले था भी और अब भी पूछा जा सकता है क्योंकि पहले हॉकी खिलाड़ी थे। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे। बलबीर सिंह सीनियर। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वाल्ट डिज्नी। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? वाल्ट डिज्नी। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है? फलक्रम जो है लीवर हमारे 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम टाइप, द्वितीय टाइप, तृतीय टाइप। तो लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर है? फलक्रम जो है अपने स्थान पर हमेशा स्थित रहता है। मोटापे को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मोटापे को नापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। मोटापे को नापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जो है ग्रह वाली वीडियो देख सकते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ग्रैंड अनिकुट कल्लानाई, जिसको नाम है कल्लानाई, ग्रैंड अनिकुट सबसे पुराना बांध है। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, ये जो है करंट अफेयर था उस समय का क्वेश्चन। पेरिस में जो है किया गया था संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। अभी ये करंट अफेयर से जब एग्ज़ाम होगा उसके पहले आप लोग करंट अफेयर ऐसे ऐसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं, इससे अनुमान आप लगा सकते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पानी की अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। सोनार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश जो है कनाडा है। पहला कौन सा है? रसिया है। भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम लाइका है। किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस जो है 4 फरवरी को मनाया जाता है। अभी म्यांमार में जो है तख्ता पलट हुआ है, सेना ने जो है वहाँ तख्ता पलट कर दिया है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। 100 मिलियन किसके बराबर है? 100 मिलियन जो है 10 करोड़ के बराबर होता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष जनक का कार्यक्रम विक्रम साराभाई को जाना जाता है। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा का नाम जो है गैनीमेड है। बृहस्पति ग्रह के जो है एक उपग्रह का नाम गैनीमेड है। यह सबसे बड़ा उपग्रह भी है गैनीमेड। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके की स्थापना किसने की? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की? CN अन्नादुरई ने की थी। डीएमके की स्थापना जो है CN अन्नादुरई के द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को मनाया जाता है। खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो के खेल में खेलते समय मैदान में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं मैदान में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधक को क्या कहा जाता है? अंकगणितीय एवं तार्किक में लॉजिकल संक्रियाएं करने वाले संसाधन को जो है ALU कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। किस देश ने USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? USA को स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रांस ने भेंट की थी।
यूएसए को जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस के द्वारा भेंट किया गया था। पोलियो के टीके की खोज किसने की है? पोलियो के टीके की खोज जो है जोनास साल्क के द्वारा किया गया है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहते हैं, पॉड। रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रॉयटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय यूके में स्थित है। जो चाप का वायलिन के साथ है वही प्लेटुम पत्ती का है सितार के साथ। AQI से क्या अभिप्राय है? AQI से क्या अभिप्राय है? AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स से अभिप्राय है। फ्रेंड्स, हमारे दो शिफ्ट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम लोग जो है तीसरे शिफ्ट में देखते हैं। तीसरे शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन क्या है? NTPC स्नातक स्तर स्टेज 1 के 28/3/2016 शिफ्ट थर्ड में आए हुए क्वेश्चन जो है सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है फेज 2 में या स्टेज 2 में भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो है चैनल को जो नहीं सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम जो है शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो है एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। शासक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य। 2015 में मिस यूनिवर्स खिताब किसने जीती थी? 2015 में मिस यूनिवर्स की खिताब जो है प्रिया उर्तजबैक के द्वारा जीता गया था। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? तो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो है ग्रेट ब्रिटेन का था। किसने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? बिग हीरो ने 2015 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जो है बिग हीरो के द्वारा जीता गया था। उत्कृष्ट नोबल धातु है चांदी। मुक्केबाजी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? गुरुचरण सिंह। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकी नाथ बोस थे। कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट में से निकलती है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर सिडनी है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? पृथ्वी का जल चक्र सूर्य के द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? बर्जीलियस ने। रासायनिक प्रतीकों के उपयोग विधि बर्जीलियस के द्वारा तैयार किया गया था। कौन सा खेल ओलंपिक खेल से हटा दिया गया है? बेसबॉल। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा परमाणु संलयन से उत्पन्न होती है। रॉबर्ट गालब्रेथ को बेहतर तरीके से किस नाम से जाने जाते हैं? रॉबर्ट गालब्रेथ जो है JK रॉलिंग के नाम से जाने जाते हैं। JK रॉलिंग के नाम से जो है रॉबर्ट गालब्रेथ बेहतर तरीके से जाने जाते हैं।
थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप जो है बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? आर्थर ट्रांसले ने। आर्थर ट्रांसले। शब्द विषुव संदर्भित करता है। दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, तो शब्द विषुव जो है संदर्भित करता है दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर चंडीगढ़ है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इनपुट डिवाइस है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। दुनिया में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? स्पेनिश। दुनिया में बोली जाने वाली सबसे बड़ी दूसरी भाषा जो है स्पेनिश है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे भास्कर। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ भास्कर थे। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? जाइलम के द्वारा जो है पौधे में के हिस्सों में पानी और खनिज जो है जाइलम के द्वारा पहुंचता है, और फ्लोएम के द्वारा भोजन जो है सभी जगह जो है पौधे में पहुंचता है। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। तो फ्रेंड्स, हमारे जो है 28/3/2016 के जो है तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आगे आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।